फर्स्ट चैप्टर जो है स्फेरिकल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है। स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत ये पहला चैप्टर है ना, नाम है स्फेरिकल ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यह फंडामेंटल है ना, इससे भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको नहीं जानने पर जो है सो आगे वाली बात जो है सो समझ में नहीं आएगा। अब सबसे पहले है कि स्फीयर जो है पूरे वर्ल्ड को, यूनिवर्स को हम लोग स्फीयर के रूप में देख सकते हैं ना, और उसी स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पर जितना भी स्टार है तो सब होता है, जैसे सन है, चाहे और भी बहुत सारा तारा दिखाई देता है, तो वो सब जो है सो उसी के सर्कमफ्रेंस पर होता है ना। अगर हम लोग किसी खुले आकाश में अगर देखें जाकर कहीं खड़ा होकर के ऊपर की ओर, तो लगेगा कि एक हेमिस्फीयर बना रहा है जो धरती से आकर के सट रहा है ना, दूसरे साइड में पूरा जाकर के उसको अगर पूरा कर दिया जाए तो एक पूरा स्फीयर हो जाएगा है ना। तो वहीं स्फीयर जो है उस स्फीयर के सर्कमफ्रेंस पर जितना भी स्टार है उस सबको माना जाता है। अर्थ है ना, चाहे सन है, चाहे जो भी स्टार है उसको माना जाता है। और इस तरह से यूनिवर्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। दो स्टार के बीच की दूरी नगण्य माना जाता है, सभी को उसके सर्कमफ्रेंस पर ही मान करके करना ही किया जाता है। इसलिए पूरे स्फीयर को हम लोग है ना लेकर के चलेंगे, और इस स्फीयर का प्लेन के साथ जो सेक्शन होगा है ना उसको हम लोग सर्किल कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में यह स्फीयर है पहला फिगर में, और उसका सेंटर ओ है, ओ सेंटर से दर्शक जो है सो देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है ना, और यही सेंटर ऑफ स्फीयर है। अगर प्लेन से इसका एक सेक्शन तैयार किया जाए तो ए बी सी जो है सो इसका एक सेक्शन होगा, और यह सेक्शन जो है सो इस सेक्शन को हम लोग सर्किल कहते हैं। तो इस तरह से स्फीयर का प्लेन के साथ जो कटिंग होता है 3 डायमेंशन में, तो वह जो है सो एक सर्किल के रूप में होता है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय प्लेन इज ए सर्किल। और यह सर्किल दो तरह का होता है, एक को हम लोग ग्रेट सर्किल कहते हैं और दूसरे को स्मॉल सर्किल कहते हैं। ग्रेट सर्किल शॉर्ट GC से डिनोट किया जाता है, स्मॉल सर्किल SC से डिनोट किया जाता है। ग्रेट सर्किल किसे कहेंगे? तो इफ प्लेन कटिंग द स्फीयर passes through the center of sphere, then corresponding circle is called ग्रेट सर्किल है ना। अगर जो सेक्शन है वह स्फीयर के सेंटर से होकर के गुजरता है ना, जो प्लेन के साथ स्फीयर का जो कटिंग है उससे जो सर्किल तैयार हो रहा है ना, सेंटर से होकर के वह पास कर रहा है, तो वैसे सर्किल को हम लोग ग्रेट सर्किल कहेंगे। जैसे चित्र 2 में AB जो है सो ग्रेट सर्किल है क्योंकि सेंटर O से गुजर रहा है। उसी तरह से CD जो है यह भी जो है सो ग्रेट सर्किल है क्योंकि यह सेंटर O से गुजर रहा है। तो ये दोनों ग्रेट सर्किल है। और अगर यह सेंटर से, स्फीयर के सेंटर से सर्किल नहीं गुजरे तो वैसे सर्किल को स्मॉल सर्किल कहते हैं। जैसे RS जो है स्मॉल सर्किल है, PQ जो है सो स्मॉल सर्किल है। ये दोनों जो है सो स्मॉल सर्किल है, यानी प्लेन विच डज नॉट पास थ्रू सेंटर ऑफ स्फीयर विल कट द स्फीयर इन ए सर्किल कॉल्ड स्मॉल सर्किल है ना। अगर सेक्शन ऑफ स्फीयर जो है प्लेन के साथ जो कटिंग है वह स्फीयर के सेंटर से नहीं गुजर रहा है तो वैसे सर्किल को हम लोग स्मॉल सर्किल कहते हैं। इस तरह से दो तरह का सर्किल हो गया, ग्रेट सर्किल और स्मॉल सर्किल। ठीक है, तो चित्र 2 में कहीं AB जो है सो ग्रेट सर्किल है, CD जो है सो ग्रेट सर्किल है, RC और PQ जो है सो स्मॉल सर्किल है। अब रेडियस ऑफ ग्रेट सर्किल इज सेम एज दैट ऑफ द स्फीयर। कोई भी ग्रेट सर्किल है, जैसे AB ग्रेट सर्किल है, इसका जो रेडियस उतना ही होता है जो रेडियस स्फीयर का होता है। दोनों का रेडियस सेम इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो एक्सिस और पोल क्या होता है। एक टर्म है स्फीयर में एक्सिस एंड पोल क्या है। तो एक्सिस जो है सो क्या है ना, जैसे फिगर नंबर 3 जो है इसमें PQ जो है सो क्या है, एक्सिस है। PQ एक्सिस है ना। द एक्सिस ऑफ एनी सर्किल ग्रेट और स्मॉल, चाहे ग्रेट सर्किल हो चाहे स्मॉल सर्किल हो है ना, उसका एक्सिस जो है सो क्या होगा, द एक्सिस ऑफ एनी सर्किल ग्रेट और स्मॉल इज दैट डायमीटर ऑफ द स्फीयर
वह डायमीटर है स्फीयर का, वह ऐसा डायमीटर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जो इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। जैसे पी क्यू जो है स्फीयर के प्लेन पर परपेंडिकुलर है ना, तो यह जो है सो पी क्यू एक्सिस कहलाता है इस फिगर, है ना। और एक्सिस का जो एक्सट्रीमिटीज होता है ना, स्फीयर के जिस बिंदु पर मिलता है, दो बिंदु पर मिलेगा, कट करेगा उसके सर्कमफ्रेंस से स्फीयर के, जैसे एक पी पॉइंट है एक क्यू पॉइंट है, तो इस दोनों पॉइंट को हम लोग पोल कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर है ना, चाहे एक्सिस आर कॉल्ड पोल ऑफ द सर्किल। जैसे इस फिगर में पी और क्यू जो है सो पोल ऑफ द पोल है ना। तो पोल भी दो तरह का होगा, एक को नियरर पोल कहेंगे और एक को नियरर पोल को केवल पोल भी नाम दिया जाता है, और एक को फर्दर पोल, चाहे उसको नोल भी उसी का नाम है, फर्दर पोल को नोल भी हम लोग कहते हैं। नियरर पोल क्या होगा, है ना, तो यह सर्किल के ऊपर निर्भर करेगा। जैसे स्मॉल सर्किल से जो सबसे नज़दीक हो पोल, दो पोल हुआ, दोनों पोल में स्मॉल सर्किल से जो सबसे नज़दीक हो, वैसे पोल को हम लोग नियरर पोल कहते हैं, चाहे केवल पोल कहते हैं। जैसे पी जो है सो यहाँ पर एक स्मॉल सर्किल सी डी है ना, और पी जो है सो एक पोल है, तो यह पोल जो है सो नियरर पोल है। और जिसकी दूरी ज़्यादा हो उसको फर्दर पोल कहते हैं, है ना, चाहे उसी को नोल भी कहते हैं। जैसे चित्र में जो है सो क्यू जो है सो नोल है ना, चाहे उसी को फर्दर पोल भी कहते हैं हम, है ना। पोल विच इज फारदेस्ट फ्रॉम स्मॉल सर्किल कॉल्ड फर्दर पोल और नोल, है ना। तो इस फिगर में क्रमशः पी जो है सो पोल या नियरर पोल है, क्यू जो है सो फर्दर पोल है या नोल है ना, सी डी स्मॉल सर्किल के रेस्पेक्ट में, है ना। डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम एवरी पॉइंट इन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इज सेम, है ना। पोल का जो दूरी होता है सर्किल के सर्कमफ्रेंस से, है ना, हमेशा जो है सो सेम होगा। जैसे कोई भी स्मॉल सर्किल है, उससे पी की दूरी और क्यू की दूरी हमेशा जो है सो बराबर होगा, किसी भी पोल की दूरी जो है सो उससे बराबर होगा। हम देखो एक स्फेरिकल रेडियस शब्द है। स्फेरिकल रेडियस क्या होता है? तो स्फेरिकल रेडियस ऑफ एनी स्मॉल सर्किल इज आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल इंटरसेप्टेड बिटवीन द पोल एंड एनी पॉइंट ऑन ए स्मॉल सर्किल। किसी भी स्मॉल सर्किल का जो स्फेरिकल रेडियस ऑफ एनी स्मॉल सर्किल, है ना, कोई भी स्मॉल सर्किल है, जैसे यहाँ पर फिगर में या स्मॉल सर्किल है ना, तो स्फेरिकल रेडियस ऑफ एनी स्मॉल सर्किल इज आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल, है ना। ग्रेट सर्किल का वैसा आर्क है ना, इंटरसेप्टेड बिटवीन द नियरर पोल, जैसे पी नियरर पोल है और यह ग्रेट सर्किल पी क्यू है ना, तो इसे स्मॉल सर्किल के डी बिंदु के बीच का जो आर्क है, पी डी आर्क जो है, आर्क पी डी जो है, यही स्फेरिकल रेडियस कहलाएगा। आर्क पी डी जो है सो क्या कहलाएगा, है ना, स्फेरिकल रेडियस कहलाएगा। सेकेंडरीज क्या होगा? ऑल दोज ग्रेट सर्किल विच पास थ्रू द पोल ऑफ गिवन सर्किल आर कॉल्ड सेकेंडरीज, है ना। एक ऐसा ग्रेट सर्किल जो दोनों पोल से होकर के पास करता हो, तो वह सेकेंडरीज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर पी क्यू जो है सो सेकेंडरीज है ना। एक दूसरा भी ग्रेट सर्किल हो सकता था, है ना, जो पी और क्यू से गुजरे, वह भी सेकेंडरीज कहलाता है ना। तो इस तरह से जो दोनों पोल से गुजरने वाला जो वर्टिकल ग्रेट सर्किल होता है, उसी को हम लोग सेकेंडरीज कहते हैं, उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। स्फेरिकल एंगल क्या होगा, है ना, तो स्फेरिकल एंगल is the inclination of two arc of great circle at their point of intersection on the surface of a sphere. On the surface of a sphere, it is measured as angle between tangent to the arc at their point of intersection, है ना। स्फेरिकल एंगल क्या होगा? तो स्फेरिकल एंगल जो है, जिस तरह से दो कर्व के बीच का कोण होता है, चाहे दो सर्किल के बीच का एंगल होता है, उसी तरह से, है ना, स्फेरिकल एंगल की भी परिभाषा है कि दो आर्क हुआ, दोनों आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, है ना, ग्रेट सर्किल का जो है सो दो आर्क है, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर दो टेंजेंट खींचा जाए, है ना। जैसे यहाँ पर एम इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दो ग्रेट सर्किल का, एक ए बी का और एक सी डी का
तो एम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर है ना PT1 और PT2 दो टेंजेंट खींचा जाए तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का जो कोण होगा उसी को हम लोग स्फेरिकल एंगल कहेंगे। जैसे C पॉइंट पर भी टेंजेंट खींचा जा सकता है ना आर्क पर, तो ये दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल जो है सो स्फेरिकल एंगल कहलाएगा। तो स्फेरिकल एंगल से मतलब हुआ कि ग्रेट सर्किल का जो आर्क है उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वही स्फेरिकल एंगल कहलाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर T1 M T2 जो है सो एक स्फेरिकल एंगल है। और स्फेरिकल ट्रेंगल क्या है, क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट नोट्स जैसे पूछा है उसमें स्फेरिकल ट्रेंगल के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछता है, तो स्फेरिकल ट्रेंगल पर ही हम लोग सारा अध्ययन करेंगे, है ना। तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि स्फेरिकल ट्रेंगल क्या है ना। तो जैसे प्लेन ट्रेंगल है तो उसका जो साइड होता है सो लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन स्फेरिकल ट्रेंगल में जो उसका साइड होता है वह आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल होता है ना। ट्रेंगल हुई साइड्स आर आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल कॉल्ड स्फेरिकल ट्रेंगल। उसका साइड जो है सो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, है ना, आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल होगा, आर्कल होगा, है ना, आर्क के रूप में होगा, है ना। तो एक ऐसा ट्रेंगल जिसका साइड जो है सो आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल हो, है ना, तो उसको हम लोग स्फेरिकल ट्रेंगल कहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर ABC जो है सो क्या है, स्फेरिकल ट्रेंगल है, क्योंकि AC जो है सो आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल है, A डैश का, है ना, जो ग्रेट सर्किल उसका आर्क है AC। उसी तरह से BC जो है सो एक ग्रेट सर्किल BB डैश है, उसका आर्क है। उसी तरह से BA डैश का, है ना, आर्क जो है सो AB है। तो आर्क AB BC और CA से बना हुआ एक ट्रेंगल है ABC, है ना, जिसका साइड जो है सो आर्कल है, और वैसे ट्रेंगल को हम लोग ABC को स्फेरिकल ट्रेंगल कहेंगे, है ना। इस फिगर में जैसे ABC आर एनी 3 पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ज्वाइन आर्क AB BC एंड CA एंड बाई, है ना, विच इज आर्क ऑफ ग्रेट सर्किल, है ना। तो इसी को हम लोग स्फेरिकल ट्रेंगल ABC कहेंगे। और स्फेरिकल ट्रेंगल का साइड जो है सो क्या होता है, कैसे इसको मेजर किया जाएगा, तो ABC स्फेरिकल ट्रेंगल है ना। इसको भी जैसे प्लेन ट्रेंगल के साइड को ABC को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट करते हैं, उसी तरह से स्फेरिकल ट्रेंगल के साइड को भी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ऐसे स्मॉल a आर्क BC के लिए हो गया, है ना, A के सामने है, वर्टेक्स A के सामने पड़ता है, तो आर्क BC का जो लेंथ है ना, इसको हम लोग, है ना, साइड कहेंगे। और इसको कैसे मेजर करते हैं, है ना, इसके साइड को एंगल के रूप में मेजर करते हैं, है ना। जैसे आर्क BC जो है स्फीयर के सेंटर O पर जो एंगल बनाएगा BOC, है ना, तो उसी से जो है सो आर्क BC साइड BC को हम लोग मेजर करेंगे। उसी तरह से स्मॉल b से आर्क AC को या साइड AC को डिनोट करेंगे। यह जो है सो O बिंदु पर AC के द्वारा बनाया हुआ एंगल है ना, स्फीयर के सेंटर O पर AC के द्वारा बनाया हुआ एंगल AOC से इसको डिनोट किया जाएगा। और स्मॉल c जो है सो आर्क AB के द्वारा, है ना, O बिंदु पर बनाया हुआ कोण है जो कि एंगल AOB से डिनोट होगा, है ना। तो यह जो हुआ सो साइड का मेजरमेंट हुआ स्फेरिकल ट्रेंगल का। उसी तरह से स्फेरिकल ट्रेंगल के एंगल को कैपिटल A से डिनोट करते हैं। जैसे ABC है तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C से डिनोट करते हैं, जैसे प्लेन ट्रेंगल में डिनोट करते हैं, है ना। जैसे साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रेंगल इज ऑल्सो मेजर्ड बाई एंगल फॉर दैट सेंटर ऑफ स्फीयर बाई एन आर्क विच इज साइड ऑफ स्फेरिकल ट्रेंगल। और the angle of a spherical triangle ABC is denoted by capital A, capital B and capital C. It is defined as angle between tangent at their point of intersection of arc of great circle, है ना। जो great circle का आर्क जो है, जो स्फेरिकल ट्रेंगल का साइड है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट के बीच का जो कोण होगा उसी से हम लोग स्फेरिकल ट्रेंगल के एंगल को डिनोट करेंगे। जैसे A पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचे, दो टेंजेंट खींचे, है ना, उसके दोनों साइड पर, है ना, तो यह दोनों टेंजेंट के बीच का कोण ये है। उसी तरह से B पर भी टेंजेंट खींचे तो दोनों टेंजेंट के बीच का कोण को कैपिटल B, और C पर टेंजेंट खींचे दोनों आर्क पर, है ना, तो उसके बीच के कोण को कैपिटल C से डिनोट करेंगे, जो कि, है ना, एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रेंगल कहलाएगा। यही जैसे एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रेंगल कहलाएगा।